नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ। और आपको पता है कि इस समय यूपी चुनाव में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और नेता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़े हैं और उनसे बात करते हैं कि इस बार उनकी क्या तैयारियां हैं। क्या नाम है दादा? मेरा नाम है रमाशंकर मिश्र जी। अचूक। माहौल ये है कि माँ दुर्गा खड़ी हुई है रणभूमि में महिषासुरों का वध करने के लिए। जी। सत्यशील है जहाँ वहाँ पर भ्रांति नहीं होती है और बिना त्याग बलिदान कहीं भी शांति नहीं होती है। सोने चांदी और महिलाओं से है प्यार जिन्हें, उन लोगों की बातों से जनक्रांति नहीं होती है। बढ़िया। इस बार क्या कन्नौज सदर से इस बार असीम अरूढ़ जी जीतेंगे? बहुमत से, बहुमत से। क्या नाम? एक मिनट और सुनिए। जी जी। आज स्वार्थ की नीतियों को तोड़ना होगा, गैर इंसाफ की ताकत को मोड़ना होगा और जिन आंखों में नहीं है शर्म का पानी, ऐसी आंखों को बहुत जल्द फोड़ना होगा। जी। क्या नाम है? अभिषेक पांडे नाम है मेरा। उत्तर प्रदेश की सत्ता में 350 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ जी पुनः सत्ता पर आसीन होने वाले हैं। वो जनता के आशीर्वाद से होने वाले हैं। भाई वो हमारे विधानसभा के रहने वाले हैं, वो जमीन के ही कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। उन्होंने अब एक तरह से पुलिस की जॉब छोड़कर जनता की सेवा करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, जनता उनके साथ है। विरोधी बौखला चुके हैं। असीम अरूढ़ जी की जीत तय है, सुनिश्चित है। असीम अरूढ़ जी को जिताकर कन्नौज विधानसभा से लखनऊ विधानसभा भेजना ही कन्नौज की जनता का मुख्य उद्देश्य है। और ये तो सब गुंडे हैं, ये अखिलेश यादव हो चाहे वो आजम खान हो, ये सब गुंडे हैं। देखिए आप, आजम खान कैबिनेट मंत्री था, वो खुलेआम लूटता था। क्या लूटता था? उत्तर प्रदेश की जनता की अकूत संपत्ति को लूटता था, खून पसीने की कमाई को लूटता था। उसने अपनी जवाहर यूनिवर्सिटी बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता की जमीनों को लूटा है। हमारी सोच ईमानदार है। देखिए 5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में सरकार चलते हुए, कोई भी एक भी ब्लेम लगाकर दिखाए। पिछली सरकारों में सरकारें चलती रहती थी और विरोधी उनके घोटाले खोलकर सामने लाते थे। आज किसी में हिम्मत है? अगर 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में भेजते हैं तो 2000 रुपये उन किसानों के खाते में जाता है। और रही बात राशन की, देखिए आज हर गांव गरीब किसान मजदूर शोषित वंचित पीड़ित हर किसी को राशन देने का काम किया है। तो वो सिर्फ मोदी और योगी की सरकार ने दिया है। राशन पहले भी आता था, लेकिन एक जाति के एक पार्टी के नेताओं के जानवरों के लिए जाता था वो राशन। लेकिन इस सरकार में आप देखिएगा, कोरोना काल से लेकर अब तक हर व्यक्ति के बीच में राशन पहुंचाने का काम योगी सरकार ने किया है। लेकिन साढ़ों समस्या भी तो योगी सरकार में हुई है। देखिए साढ़ कोई सरकार लेकर नहीं आई है। साढ़ जो हैं वो हमारे आपके हैं, वो जानवर हैं, वो हमारे आपके हैं, कहीं आसमान से नहीं आए हैं। अच्छा, इसके लिए आप कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ हमारे जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में वहाँ सब साधन बनाए गए हुए हैं। उसके बाद में वो टोटल जो है सांडों को जो है इकट्ठा करके एक जगह पर रखा जाता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आगे भी ये हम लोग इस कार्य को करते रहेंगे। लेकिन हमने देखा है कि उनके लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है खेतों में भी और सांडों के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन इसके बाद सांड उतर आते हैं और खेतों में भी बहुत वो जानवर हैं, वो इंसान तो है नहीं। लेकिन अगर उनसे कुछ वो होता है तो उसके बावजूद भी सरकार ने जो है सब ऐसे साधन बनाए हैं कि जो उनको ग्राम में और उनको लेके उनको सब अंदर उठा के बंद किया जा रहा, रखा जा रहा, उनको चारा की व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि योगी सरकार इस बार क्या मुद्दे लेके आएगी यूपी चुनाव के लिए दोबारा? योगी सरकार इतना बढ़िया मुद्दे लेके आ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या बताएं कुछ? सबसे पहली बात तो ये है कि रोड पूरे देखो कन्नौज के कैसे बढ़िया से बना दिए हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। जनता के लिए 2-2, 3-3 बार जो है राशन बांटा जा रहा, गरीब मजबूर लाचार सबको राशन दिया जा रहा और सभी प्रकार के किसी प्रकार उनकी समस्याएं जो भी होती हैं उनको निभाने के लिए, निपटाने के लिए वो वचनबद्ध हैं। इस बार क्या लगता है कि योगी सरकार इस बार इस चुनाव में अपनी सरकार बना पाएगी? इसमें 350 प्लस सीट जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। विरोधी बिल्कुल सरेंडर हो जाएंगे। एक चैलेंज है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व रहा है सपा का? इस बार क्या मुद्दे से नहीं मतलब होता है। बात यह है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और जनता ये चाहती है कि हम हर कीमत पे जो है बीजेपी को यहाँ से जिता के, असीम अरूढ़ भैया को जिता के और यहाँ से जो है लखनऊ भेजें। देखिए कन्नौज का भी वही मुद्दा है, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य। जी। जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कि कन्नौज गढ़ रहा है, तो 3 बार से यहाँ विधायक हैं अनिल दोहरे जी, लेकिन 2 काम उनको गिनाने के नहीं है कि 2 काम उन्होंने जो किए हो 3 साल में। कहते हैं ना कि लोगों से बायोडाटा लेते कि भाजपा ने क्या किया 5 साल में। तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, हम सिर्फ विधायक थे।
इससे पहले क्या उनकी सरकार नहीं थी? जो भी विकास हुआ तिरवा में आपने विकास किया, जो भी विकास हुआ छिबरामऊ में विकास किया। आखिर क्या कारण था कि कन्नौज की धरती ऐतिहासिक जो कन्नौज शहर है वो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी होने के बावजूद भी, महाराजा बेणु की कर्मस्थली होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी विकास कार्य, क्यों अखिलेश जी ने यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं किया? अच्छा, ये 4.5 साल में योगी सरकार में विकास कार्य हुआ है आपको लगता है? योगी जी के शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ। विकास की मूलभूत पहले आप सुविधाओं को समझिए। जिस व्यक्ति के पास खाने को अगर नहीं होगा, रहने को छत नहीं होगी, आप संगमरमर की सड़क बना देंगे। सबसे पहला जो कर्तव्य होना चाहिए किसी भी सरकार का, रोटी कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत हर एक गरीब को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, निस्वार्थ भाव से उसको कॉलोनी देने का काम किया, सभी को फ्री में राशन देने का काम किया। किसानों के लिए भी उन्होंने तमाम योजनाएं चलाई। नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव भी किए। और कन्नौज फिर से ऐतिहासिक, चूंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का विधायक पिछली बार नहीं था, इसलिए कन्नौज वंचित रहा विकास के कार्यों से। और इस बार असीम अरोड़ जी, जो कि हमारे कन्नौज के रहने वाले और काबिल नेता हैं, उनके आने से कन्नौज के ऐतिहासिक धरोहर की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी और यहाँ के हर एक व्यक्ति को विकास मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सड़क मिलेगी, पर्यटन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। और 300 पार इस बार हम लोग योगी आदित्यनाथ को पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं।